बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास फर्स्ट ईयर है, सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, इसका गेस्ट पेपर है। वो आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप ज़रा देखें, चैप्टर नंबर 1 है स्टोइचियोमेट्री। इस पर मैंने वीडियोज़ भी बनाई हुई है, अच्छी तरह देख लीजिएगा। तमाम वीडियोज़ इस चैप्टर नंबर 1 पे आपको मिल जाएंगी। तो ज़रा देखें, सबसे पहले कुछ थ्योरी का वर्क है, जैसे डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट भी याद कर लीजिएगा, एक्सिस रिएक्टेंट भी याद कर लीजिएगा। एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रो का जो नंबर था, एवोगैड्रो नंबर था Na6.02 6.02 इस तरह का कुछ है, वो आप देख लीजिएगा। मोलर वॉल्यूम हो गया, राउंड ऑफ हो गया, एक्सपोनेंशियल नोटेशन हो गया, थ्योरेटिकल यील्ड हो गया, एक्चुअल यील्ड हो गया और परसेंट यील्ड हो गया। इसकी कैलकुलेशन भी आपको करनी है और इसकी डेफिनेशन भी आपको याद करनी है। नंबर 2 देखिए, वाई द प्रैक्टिकल यील्ड इज ऑफन लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, इसे भी देख लीजिएगा। फिर न्यूमेरिकल्स हैं, डू प्रैक्टिस फ्रॉम बुक एक्सरसाइज एंड सॉल्व एग्जाम्पल। टॉपिक कौन कौन सा, लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड इट्स न्यूमेरिकल। थोड़ा ज़रा देखिएगा, वो जो आपको दिया हुआ है एल्युमिनियम नाइट्राइड वाला, इस तरह का। और भी उसकी जो दी हुई एक्सरसाइजेज वो भी सॉल्व कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल देखिएगा, मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम रिलेशनशिप भी देख लीजिएगा स्टोइचियोमेट्री में। चैप्टर नंबर 2 देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप जरा देख लीजिएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन कंटिन्यूस एंड लाइन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम वाला जरा डिटेल में देख लीजिएगा पूरा, मैंने वीडियो बनाई हुई है, चाहे तो वो भी देख लीजिएगा। गिव 3 प्रॉपर्टीज ऑफ ईच, अल्फा, बीटा एंड गामा रेस, अच्छी तरह देख लीजिएगा। नंबर 3 देखिए, राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। कौन कौन सा आयरन दिया हुआ है 26, क्रोमियम 24 और 35, कॉपर क्या है 29 और सी यानी कैल्शियम 20 दिया हुआ है। तो उसका चित्र याद कर लीजिएगा, यानी Fe26, Cr24, Br35, Cu29 और Ca20 दिया हुआ है आपको। 4 देखिए, गिव द स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये याद कर लीजिएगा, मैंने वीडियो बनाई हुई है इस पर। ऑफ द प्रिंसिपल, विस्पर रूल, N+L और हंट्स रूल। नंबर 5 देखिए, डिस्कस द डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक मॉडल कहते हैं, एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। ये देखिएगा, याद रखिएगा। आर फॉर रेडियस, ये क्या है, स्पेस परमिटिविटी का सिंबल है, नॉट कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट। एन स्क्वायर, एन फॉर नंबर कह दीजिए, ऑर्बिट या क्वांटम नंबर कह दीजिए। एच फॉर प्लांक्स कांस्टेंट, तो सारा इसको चित्र देखिएगा। एम फॉर मास, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इसका स्क्वायर है, और पाई 3.14, तो पूरा अच्छी तरह देखिएगा। ये भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई है। नंबर 6 देखिए, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी एंड वेव, नंबर ऑफ रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन, इसको भी मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, इसको देख लीजिएगा। नंबर 7 देखिए, वाई आर एक्स रेज, हाउ आर द प्रोडक्ट, गिव दियर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। 8 देखिए, गिव रीजन, साइज ऑफ कैटन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स नेचुरल एटम। सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम आर आल्सो इलेक्ट्रॉनिक आयंस की क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। आयन की डिफरेंशियल वगैरह भी आप याद कर लीजिएगा। द IP ऑफ Li and K आर 5.4 and 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट डू यू प्रेडिक्ट फॉर द IP ऑफ सोडियम, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए, चैप्टर नंबर 3 आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, बॉन्डिंग एमओ, एंटी बॉन्डिंग एमओ। 2 देखिए, ड्रॉ अ मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल N2, मैंने बना के दिखाई है दोनों डायग्राम, देख लीजिएगा। राइट डाउन एमओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, डिटरमिन बॉन्ड ऑर्डर मालूम करना। एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए। फेरोफेरी, एंटीफेरी, ये सब आपको पता होना चाहिए। नंबर 3 देखिए, गिव साइंटिफिक रीजन, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। नंबर 2 देखिए, हाइड्रोजन फ्लोराइड हैज ग्रेटर आयनिक कैरेक्टर देन HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करना है, बहुत आसानी पढ़ लीजिएगा। बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स पासिंग मल्टीपल बॉन्ड्स, पजेसिंग मल्टीपल बॉन्ड इज हाई। 4 देखिए, ऑयल इन सोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन हेक्सेन, एक्सप्लेन वाई। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, उसको भी देख लीजिएगा। रीज़न है एक किस्म का, ये मिल जाएगा आपको, नेट पे भी सर्च कर लीजिएगा। 4 देखिए, प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। NHOM, LCl3, डबल CL4, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा ये।
PH3H2S हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, अमोनिया और C2H4 हो जाएगा। तो इसको भी देख लीजिएगा, इससे प्रेडिक्ट शेप किस तरह बनेगी वो भी देख लीजिएगा। 5 देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन? एक्सप्लेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन CH4 मॉलिक्यूल एंड sp हाइब्रिडाइजेशन इन C2H2 मॉलिक्यूल। इनको सबको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, मेरे ख्याल है मैंने से वीडियो भी बनाई हुई, देख लीजिएगा। सी चैप्टर नंबर 4 देखिए, स्टेट्स ऑफ मैटर। गैसेस में ज़रा देखिए, नंबर 1 क्या गैस है? व्हाट इज़ एन आइडियल गैस? अच्छी तरह आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर? सर आपको पता होना चाहिए। जनरल गैस इक्वेशन वगैरह भी सारे याद कर लीजिएगा। एक्सप्लेन दिस डेविएशन एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ड्राइव वंडर वॉल्स इक्वेशन। इसका भी है एन स्क्वायर वाला था, वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, वो डेरिवेशन भी इसकी पूरी याद कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल वगैरह भी सॉल्व कर लीजिएगा। 2 देखिए, स्टेट एंड एक्सप्लेन डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्टिकल ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये आपको लाजमी याद करना है। गिव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डेल्टन्स लॉ, बहुत ईजी बुक में मिल जाएगा आपको। नंबर 3 देखिए, स्टेट मेन पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैस। के इज इक्वल टू 1/2 MV, इसका फार्मूला है ना अच्छी तरीके से। तो गैस भी लिक्विड, गैस भी आ सकती है, सॉलिड भी, लिक्विड भी, आगे चल के भी बता रहा हूँ आपको। 4 देखिए, ड्राइव जनरल गैस इक्वेशन एंड आल्सो रिड्यूस द वैल्यू ऑफ आर। देखिए 0.0821 और 8.31 कब होती है, तो वो आपको बताना है। न्यूमेरिकल देखिए, डू प्रैक्टिस फ्रॉम बुक एक्सरसाइज एंड सॉल्व। पूरी जो एग्जाम्पल है ना सारी सॉल्व कीजिएगा। टॉपिक देख लें, बॉयल्स लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, डेल्टन्स लॉ ऑफ ग्राम्स, डेल्टन्स लॉ और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। उसका डिफरेंशिएशन वगैरह सब कुछ याद कर लीजिएगा। डेरिवेशन भी जो है जितना भी हो सब याद कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 5 देखिए, स्टेट्स ऑफ मैटर। 2 यानी लिक्विड्स की बात करें। डिफाइन द फॉलोइंग: मोलर हीट फ्यूजन, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो इन सबके पहले डिफरेंशिएशन भी याद कीजिएगा, फिर इनके मोलर हीट ऑफ वे से भी याद कर लीजिएगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विस्कोसिटी, लजूजियत की बात कर रहे हैं, सरफेस टेंशन, तो ये भी याद कर लीजिएगा। शॉर्ट में ही देख लें, इसका आगे लिखा हुआ है शॉर्ट, जो चीज़ शॉर्ट में वो याद कर लीजिएगा, जो लॉन्ग है वो अलग है, उसको याद कीजिएगा। व्हाट इज मीन बाय लिक्विड क्रिस्टल्स, हाउ इट डिफरेंशिएट फ्रॉम लिक्विड्स एंड क्रिस्टल एंड सॉलिड, शॉर्ट में ही भी। अब जब देखिए, फॉर व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, वीकेस्ट बॉन्ड जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसको बता देखिए हाउ इट इज इट एस्टेब्लिश, गिव द इंडस्ट्रियल एंड बायोकेमिकल एप्लीकेशन। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग: वाटर्स स्पिल्ड ऑन फ्लोर evaporate more faster than the same amount of water in a container। तो ज़रा देख लीजिएगा, ये आसान से ये रीज़न। A full drop of liquid is spherical, evaporation is a cooling process, boiling point of liquid remain constant at although heat is continuously supplied to the liquid। अब इसको देखिए, मरकरी है इट मिनिस्कस अपवर्ड, तो मिनिस्कस से मुराद समझ रहे हैं ना, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एज गैस डू। नंबर 7 देखिए, डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाईएस्ट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और नंबर 7 देखिए, ऑनेस्ट हनी इज़ मोर विस्कस देन वाटर। तो ज़रा देखिएगा, बहुत आसान है, टेम्परेचर देने पे क्या होगा ये सब देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। चैप्टर नंबर 6 देखिए, चैप्टर नंबर स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्ड सॉलिड की बात करें। डिफरेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। पॉली मतलब मैनी, आइसो मतलब सेमी, याद कर लीजिएगा। क्रिस्टलिन एंड एमोर्फस सॉलिड अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। Define unit cell, draw a diagram to show its axial distance and axial angles। थर्ड देखिए, give 4 properties of ionic solids, how can you determine the number of sodium and chloride ions a unit cell of sodium chloride। 4 देखिए, discuss of all 4 types of crystalline solid with physical properties। चैप्टर नंबर 7 देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ मास एक्शन, ड्राइव द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसको याद कर लीजिएगा। 2 देखिए, स्टेट ले चैटेलियर प्रिंसिपल, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत थोड़ा सा है, उसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको ये। एंड एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हेबर्स प्रोसेस एंड ऑस्टरवाल्ड प्रोसेस, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ऑस्टरवाल्ड प्रोसेस, और हेबर की प्रिपरेशन अमोनिया यानी की बात कर रही है, अच्छी तरह देख लीजिएगा इसको। 3 देखिए, गिव ब्रीफ अकाउंट ऑन कॉमन आइन इफेक्ट, मुश्तरका आइनी असर, ठीक है, जी सील वाला एग्जाम्पल्स वगैरह होंगे, देख लीजिएगा। डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC, इसका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट तमाम याद कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल वगैरह भी होंगे इसमें। हाउ इट हेल्प्स इज प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, राइट रिलेशन बिटवीन KC एंड KP, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह की बात कर रहे हैं। न्यूमेरिकल देखिए, डू प्रैक्टिस फ्रॉम बुक एक्सरसाइज एंड सॉल्व एग्जाम्पल, ज़रा एहतियात से कीजिएगा, तो बहुत इसकी वैल्यू होती है, अच्छी तरह देखिएगा, आपका कैलकुलेटर अलाउ होगा।
टॉपिक देखिए के सी एंड के पी रिलेशन, के सी वैल्यू डिटर्मिनेशन, इक्वेशन, कंसंट्रेशन डिटर्मिनेशन, के एस पी यानी कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए चैप्टर नंबर 8 एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये बात करें। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन ब्रॉन्सेट थ्योरी। लॉरी और ब्रॉन्सेट की थ्योरी एसिड और बेस से मुतालिक होती है। तमाम थ्योरीज याद कर लीजिएगा, आर्हेनियस वाली भी याद कर लीजिएगा। व्हाट इज मीन बाय कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, गिव एग्जांपल्स। नंबर 2 देखिए व्हाट इज बफर सोल्यूशन। देखिए बफर सोल्यूशन का भी आ सकता है, इसके पीएच वगैरह भी देख लीजिएगा। हाउ एक्सप्लेन हाउ इट रेजिस्ट द चेंज ऑफ पीएच, ठीक है, तो वो भी याद कर लीजिएगा। एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस गिव एप्लीकेशन ऑफ बफर सोल्यूशन, तो एप्लीकेशन ऑफ बफर सोल्यूशन भी याद कर लीजिएगा। वो कहीं मेन वीडियो में मैंने कहीं देखा है इसका एमसीक्यूज, तो बफर सोल्यूशन जो हमारा ब्लड है वो भी एक किस्म का बफर सोल्यूशन में आ जाएगा, इस तरह का मैंने कहीं देखा है लिखा हुआ। तो खैर आपके तो इतना डिटेल में नहीं आएगा, बायोकेमिस्ट्री का शायद कोई था, उससे मैंने देखा था। तो बफर सोल्यूशन का आमतौर पर आ जाता है, एग्जाम्पल वगैरह पूछ लेते हैं। थर्ड देखिए डिस्क्राइब लीविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ थ्योरी दिस थ्योरी ओवर लॉरी ब्रॉन्सेट थ्योरी। न्यूमेरिकल भी देख लीजिएगा। एसिड बेस वाले डू प्रैक्टिस फ्रॉम बुक एक्सरसाइज एंड सॉल्व, जो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव एंड पीएच प्लस पीएच इज इक्वल टू 14, पूरा तरह देख लीजिएगा सारे पीएच न्यूमेरिकल्स वगैरह। चैप्टर नंबर 9 देखिए केमिकल काइनेटिक्स, एनलिस्ट वेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड डिस्क्राइब ऑल फैक्टर्स 9 में। नंबर 2 देखिए एक्सप्लेन इट टर्म्स ऑफ कोलेजन थ्योरी हाउ द रिएक्शन रेट इंक्रीज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। 3 देखिए व्हाट इज मीन बाय एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें, एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। डिफाइन द फॉलोइंग, रेट ऑफ रिएक्शन देख लें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखें, थ्रेशोल्ड एनर्जी देख लें, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन देखें, रेट कांस्टेंट देख लें, एक्टिवेशन एनर्जी देख लें, आमला तवाना यानी। न्यूमेरिकल देखिए डू प्रैक्टिस फ्रॉम बुक एक्सरसाइज एंड सॉल्व एग्जाम्पल। टॉपिक देखें कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो अच्छी तरह देख लीजिएगा इन सबको। चैप्टर नंबर 10 देखें व्हाट डज an ideal solution means, give 4 characteristics to distinguish between ideal and non-ideal solution. नंबर 2 देखिए define osmosis and osmotic pressure। osmosis और osmosis की definition तो आपने पहले भी देखी होगी, osmosis और diffusion, तो इसमें osmotic pressure आ गया, इसको भी तरह याद कर लीजिएगा। give for daily life example of osmosis। नंबर 3 देखिए what are colligative properties and discuss elevation in boiling point and depression इन फ्रीजिंग पॉइंट। नंबर 4 देखिए डिफरेंशिएट अमंग द टू सोल्यूशन, कोलैटरल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, सोल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलैटरल, सब याद कर लीजिएगा। मेट्रिक क्लास में मेरे ख्याल में 9 क्लास में भी इस पर अच्छी तरह डिस्कशन हुई है। द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज विजिबिलिटी, तो सोल्यूशन सस्पेंशन वाला टॉपिक देख लीजिएगा, 9 मेट्रिक के बुक में है ये। चैप्टर नंबर 11 देखिए थर्मोकेमिस्ट्री, तो स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ड्राइव प्रेशर वॉल्यूम वर्क ऑफ a system, discuss the number 2 देखें discuss the application of the first law of thermodynamics at constant pressure and constant volume, लॉन्ग में है ये और शॉर्ट में थे, अब क्या है लॉन्ग। स्टेट एक्सप्लेन हैश लॉ ऑफ एंथैल्पी समेशन, डिस्कस इट्स एप्लीकेशन, शॉर्ट में है। एक्सप्लेन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी डायग्राम, शॉर्ट में है ये भी। 5 देखिए व्हाट इज बोर्न-हाइबर साइकिल, ड्रॉ फुल्ली बोर्न-हाइबर साइकिल फॉर रुबिडियम क्लोराइड RbCl करें एंड डिटरमिन द लेटेस्ट एनर्जी बाय यूजिंग द फॉलोइंग वैल्यू। तो IP ऑफ Rb सब देख लें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बॉन्ड एनर्जी Cl2 इज इक्वल टू 242, सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ Rb इज इक्वल टू 86.5। बहुत अच्छा था सवाल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। हीट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू -430.5 किलो जूल पर मोल। चैप्टर नंबर 12 देखें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डिफिनेशन याद कर लीजिएगा, रिडॉक्स रिएक्शन भी याद कर लीजिएगा। एनी बैलेंस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो ये दी में आपको इक्वेशन एसिडिक बेसिस MnO4 प्लस SO3 Mn प्लस SO4 हो जाएगा, वैलेंसी -+2 इसकी -4 है, Cl प्लस OH हो जाएगा, ClO3 हो जाएगा प्लस H2 होगा, Cr2O7 हो जाएगा, H2 प्लस I2 Cr प्लस 3 IO3 प्लस H2 हो जाएगा, तो इस लॉन्ग में आएगा ये भी। Define electrode potential, draw a cell diagram of copper hydrogen galvanic cell, write down the half cell reaction and explain how the electrode potential of copper is determined. Number 3 देखिए what is difference between primary and secondary cell, sketch the diagram of dry cell and explain its working। तो नंबर 4 देखिए draw the following primary and secondary cell, oxidation, reduction, oxidizing agent, reducing agent।
ऑक्सीडेशन नंबर, रिडॉक्स रिएक्शन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सब याद कर लीजिएगा। व्हाट इज कोरोजन, व्हाट कॉज इट फॉर्म, व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट इट्स फॉर्मेशन। नंबर 6 देखिए, डिफाइन फ्यूल सेल एंड एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो इन सबको अच्छी तरह देख लीजिएगा। ये था गेस्ट पेपर केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर।